अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर व आफियत से होंगे। दोस्तों, आज हम ऐसे मुल्क का सफ़र करने लगे हैं जो दुनिया के दो बड़े आज़मों में फैला हुआ है। ये मुल्क तारीखी दौलत से माला माल है। इस वीडियो में हम बताएंगे आपको इस मुल्क के कुछ ऐसे मकामात जहां आप घूम सकते हैं। इस वीडियो से आपको पता चलेंगे इस मुल्क के ऐसे हकायक जो आज से पहले आपने नहीं सुने होंगे। पाकिस्तान के साथ इसके ताल्लुकात और पाकिस्तानियों के दिलों में इस मुल्क के लिए मोहब्बत। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, लेकिन इससे पहले आप इस चैनल को कर दें सब्सक्राइब और साथ में लगे बेल के बटन को दबा दें। दोस्तों, ये आपका प्यार और मोहब्बत होती है जिसके हम मुंतज़िर होते हैं। तो चलिए वीडियो का आगाज करते हैं। बरतानिया के राज के तहत रहने वाले तमाम मुसलमान उस्मानिया सल्तनत को अपना खलीफा मानते थे और इस्लाम का खलीफा भी मानते थे। इसके नतीजे में पाकिस्तान और पाकिस्तानियों ने भी पिछली कई सदियों से तुर्की और तुर्कों के दरमियान एक अच्छा तासुर पाया। पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान करीबी सकाफती और तारीखी ताल्लुकात हैं। तुर्की और पाकिस्तान के दरमियान सफारती ताल्लुकात 1947 में कायम हो गए थे, जब पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पे सबसे बड़े मुस्लिम मुल्क के तौर पे आज़ाद हो गया था। यही वजह है कि पाकिस्तानी लोग तुर्कों को इतना पसंद करते हैं। आज भी हर 100 में से 4 पाकिस्तानी तुर्की जाने के ख्वाहिशमंद होते हैं। 2021 की एक रिपोर्ट के मुताबिक 17,290 पाकिस्तानी इस वक्त भी तुर्की में ऑफिशियली तौर पे रह रहे हैं और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तुर्की को सरकारी तौर पे रिपब्लिक ऑफ टर्की कहा जाता है। तुर्की बुनियादी तौर पे मगरबी एशिया का मुल्क है, जिसका एक छोटा सा हिस्सा जुनूब मशरकी यूरोप में ईस्ट थेरिस कहलाता है। तुर्की की सरहदें शुमाल में बहरे अस्वद, जॉर्जिया, आर्मीनिया और अजरबैजान से मिलती हैं और मशरक में ईरान, इराक, शाम और बहरे रोम से मिलती हैं और जुनूब में यूनान, मगरब में बल्गारिया से मिलती हैं। दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा सा पस मंज़र हम सल्तनत उस्मानिया का देखेंगे। सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद 14वीं सदी के अव्वल में पहले सुल्तान उस्मान ने रखी थी। उस्मानी तारीख के मुताबिक सुल्तान उस्मान का ताल्लुक तुर्कों के कबीले ओगस से था। उस्मानियों ने अनातोलिया में करीबी तुर्क कबीलों से राब्ते जोड़ना शुरू किए और ऐसे ही ये सल्तनत बल्कान तक फैल गई। 19 मई 1453 को उसके दारुल हुकूमत कुस्तुनतुनिया पर कब्जा करके उस्मानियों ने फतह को मुकम्मल तौर पर अपने नाम कर दिया और देखते ही देखते अनातोलिया और बल्कान के मुख्तलिफ लोगों के साथ घुल मिल गए। पहले सुलेमान के दौर में सल्तनत उस्मानिया एक आलमी ताकत बन चुकी थी। 16वीं और 17वीं सदी में यहूदियों को स्पेन से निकाले जाने के बाद यहूदियों ने सल्तनत उस्मान का रुख किया और फिर 18वीं सदी में सल्तनत उस्मान का जवाल शुरू हुआ। दोस्तों, ज़्यादातर लोगों का ये कहना है कि तुर्की की लफ्जी माना है तुर्कों की सरजमीन। तुर्की में 82,653 मस्जिदें हैं। तुर्की को दुनिया की सबसे ज़्यादा खूबसूरत मस्जिदों का घर कहा जाता है। तुर्की में सबसे ज़्यादा फरोख्त होने वाली ये ईविल है। इसको शीशे, लोहे और तांबे से बनाया जाता है। यहाँ के लोगों का ये अकीदा है कि ये ईविल आय इनको बुरी कुव्वतों और बुरी नज़रों से बचाती है। तुर्की का कुल रकबा 7,83,562 स्क्वायर किलोमीटर पे है और इस लिहाज से तुर्की दुनिया का 37वां सबसे बड़ा मुल्क है, जिसके 2% हिस्से पर पानी है। तुर्की की कुल आबादी 8,53,72,377 है और इस आबादी के हिसाब से ये दुनिया का 18वां सबसे बड़ा मुल्क है। तुर्की का कैपिटल सिटी अंकारा है, लेकिन तुर्की का सबसे बड़ा शहर इस्तांबुल है। इस्तांबुल दुनिया का वो वाहिद शहर है जो दुनिया के 2 बड़े आज़मों में फैला हुआ है। इसका 3% हिस्सा यूरोप में और 97% हिस्सा एशिया में, और जो हिस्सा एशिया में उसको अनातोलिया कहा जाता है। दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि अमेरिका और बरतानिया के बाद तुर्की दुनिया में तीसरे नंबर पे आता है, जहां फेसबुक के सबसे ज़्यादा सार्फिन हैं। अगरचे तुर्की की ज़्यादातर आबादी मुसलमानों की है, इसके बावजूद भी तुर्की का सरकारी मजहब इस्लाम नहीं बल्कि तुर्की एक सेक्युलर मुल्क है।
दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क को तुर्की के जदीद कौम का बाप माना जाता है। 1921 में जब मुस्तफ़ा कमाल इक़्तिदार में आया तो इसने शराब पीने से पाबंदी हटा दी। जुम्मे के बजाय इतवार को छुट्टी का दिन करार दिया। तुर्की में रोज़ाना की बुनियाद पे 10 या उससे भी ज़्यादा कप चाय के पिए जाते हैं। तुर्की टमाटर पैदा करने वाला दुनिया का चौथा सबसे बड़ा मुल्क है। इस्तांबुल का ग्रैंड बाजार दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे पुराना बाजार है। इस बाजार में 4000 से ज़्यादा दुकानें लगती हैं और रोज़ाना की बुनियाद पे 4 लाख से ज़्यादा सार्फिन को अपनी तरफ ड्राइव करता है। दोस्तों, तुर्की एक तरक्की याफ्ता मुल्क है, इसलिए इस मुल्क में पब्लिक ट्रांसपोर्ट का एक वसी जाल बिछा हुआ है। इस मुल्क में पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए बस, कारों से लेके ट्रेनों और फेरी तक की सहूलियात मौजूद हैं। तुर्की में टोटल 58 एयरपोर्ट हैं, जिनमें 35 एयरपोर्ट मुल्की और बैनुल अक़वामी परवाज़ों की मेज़बानी करती हैं और 23 एयरपोर्ट ऐसी हैं जो सिर्फ मुल्क की खिदमत करती हैं। इस्तांबुल में 2 बड़े एयरपोर्ट हैं, एक इस्तांबुल एयरपोर्ट और दूसरा सबिया गॉक्सिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और तुर्की के एयरलाइन का नाम भी तुर्किश एयरलाइन है। तुर्की का कॉलिंग कोड +90 है। तुर्की का इंटरनेट डोमेन .tr है। तुर्की की सरकारी ज़बान तुर्किश है, लेकिन यहाँ 30 से ज़्यादा नस्ली ज़बानें बोली जाती हैं। तुर्की का कौमी खेल तेल वाली कुश्ती है, जिसको ऑयल रेसलिंग भी कहा जाता है। बैनुल अक़वामी सतह पर तालीम के मौके फराहम करने के साथ साथ इल्म और तजुर्बे के साथ साथ तुर्की दुनिया भर के बैनुल अक़वामी तलबा को तुर्की की मशहूर यूनिवर्सिटियों में तालीम हासिल करने के लिए स्कॉलरशिप देती है। तुर्की की करेंसी का नाम तुर्किश लीरा है और एक तुर्किश लीरा पाकिस्तानी 8 रुपये 54 पैसों के बराबर है और इंडिया के 2 रुपये 56 पैसों के बराबर है। तुर्की एक खूबसूरत और तरक्की याफ्ता मुल्क है। 2022 की एक रिपोर्ट के मुताबिक 50 मिलियन से ज़्यादा गैर मुल्की सियाहों की आमद तुर्की में रही है। इस तादाद के साथ तुर्की दुनिया का चौथा सबसे बड़ा सियाहती मुल्क है। तुर्की की अहम सनतों में ऑटोमोबाइल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेक्सटाइल, स्टील और फूड प्रोसेसिंग है। तुर्की खाम स्टील की पैदावार में 8वें नंबर पे है। मोटर गाड़ियों, बहरी जहाज़ों की मरम्मत और रोबोट तैयार करने में दुनिया में 13वें नंबर पे है। तुर्की की ऑटोमोटिव कंपनियों में टेम्सा, ऑटोकार, BMC और टॉग है। तुर्की की सालाना GDP 2024 के मुताबिक $3.832 ट्रिलियन है। मौजूद दोस्तों, तुर्क लोग अपने खानों को बहुत पसंद करते हैं। तुर्कों के खानों में उस्मानी खानों की मीरास जुड़ी हुई है। इमाम बेल्दी, ये खाना तुर्कों में एक क्लासिक डिश है। इसका मतलब है इमाम बेहोश हो गया। असल में बैंगन को जैतून के तेल में पकाया जाता है। इस्कंदर कबाब, ये डिश तुर्की के खानों में स्टार के तौर पे होती है। इसको इस्कंदर के नाम से भी जाना जाता है। lahmacun, तुर्किश lahmacun जैसे तुर्किश पिज़्ज़ा भी कहा जाता है। ये एक पतली खुमेरी रोटी पर मुश्तमिल होता है। तुर्की में ये एक मकबूल स्ट्रीट फूड है, जिसको गोश्त के कीमे और जायकेदार मसालों से तैयार किया जाता है। तुर्किश डिलाइट, जिसे तुर्की में लुकुम कहा जाता है, ये एक रिवायती मीठा डिश है जो तुर्कों में पिछली कई सदियों से मकबूल है। दोस्तों, अगर आप तुर्की जाना चाहते हैं और तुर्की के दिलकश और खूबसूरत मकामात देखना चाहते हैं तो ये मकामात आपके सफ़र को यादगार बना देंगे। जैसे हो गया सोफिया म्यूज़ियम, ये तुर्की के मशहूर सियाहती मकामात में से एक है। इसकी तामीर 16वीं सदी में की गई थी। पहले ये एक चर्च हुआ करता था, जिसको 9 साल के बाद मस्जिद में तब्दील किया गया। अब ये इस्तांबुल की सबसे खूबसूरत मस्जिदों में से एक है। द सिटी ऑफ एफिसस, ये कदीम शहर तुर्की के बेहतरीन सियाहती मकामात में से एक है। अगरचे इसका ज़्यादातर हिस्सा वीरान और सुनसान है, लेकिन फिर भी यहाँ पे द ग्रेट थिएटर, द लाइब्रेरी ऑफ कैलिसस को देखने के लिए हज़ारों के तादाद में गैर मुल्की आते हैं। एमनोन, इस जगह का आप रात के टाइम में फेरी के जरिए मुकम्मल दौरा कर सकते हैं। रात के टाइम ये जगह शानदार नज़ारे पेश करती है। टॉपकापी पैलेस, इस शानदार महल को 15वीं सदी में तामीर करवाया गया था। 1853 तक ये सल्तनत उस्मानिया का सियासी घर था। सल्तनत उस्मानिया के ज़वाल के बाद इसको म्यूज़ियम में तब्दील किया गया। पामुक्काले,
पामुक्काले की लफ्जी माना है कपास का किला। इस जगह को देखने के लिए सालाना 20 लाख से ज़्यादा गैर मुल्की लोग घूमने आते हैं। ये तुर्की के पुरकश मकामात में से एक है। सुमेला मॉन्स्ट्री, ये जगह भी तुर्की के बेहतरीन सियाहती मकामात में से एक है। इस जगह को 4वीं सदी में तामीर किया गया था। लेडीज बीच, दोस्तों इस बीच के नाम से मत घबराना, क्योंकि इस जगह पे सब जा सकते हैं और मज़े कर सकते हैं। ये जगह तुर्की में बेहतरीन मकामात में से एक है, जहां आप पुरसुकून होके एंजॉय कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपने तुर्की के बारे में बहुत कुछ जाना होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों और यारों के साथ इसको शेयर कर दें। हम मिलेंगे किसी और वीडियो में, जब तक के लिए मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।